भगवत प्रीत है या भगवान के लिए कर्म भी ना कर सकें। बहुत अभ्यास करते हैं पर दिन रात अपनी चिंता आ जाती है, परिवार की, घर की, गृहस्थी की, व्यवसाय की, या स्वयं अपना ऐसा कैसे हो, सब मेरे लिए करूं, भगवान के लिए चुनाव लड़ूं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, चुनाव तो मुझे अपने लिए लड़ना है, तो भगवान किनारे हट जाते हैं। तो चुनाव लड़ना छोड़ दूं तो छोड़ने की हिम्मत नहीं, असंगता आई नहीं है, तो तड़फता रहूँगा कि चुनाव नहीं लड़ा, छोड़ने की भी सामर्थ्य नहीं है, और चुनाव लड़ता हूँ तो भगवान के लिए लड़ने की भी सामर्थ्य नहीं। ये त्रिशंकु की अवस्था में क्या करें? भगवान कहते हैं फिर मैं रास्ता बताता हूँ तुझे, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है, कर्मों को छोड़ नहीं सक रहे हैं और भगवत अर्थ कर नहीं सक रहे हैं, तब क्या करें? ऐसी स्थिति में भगवान कहते हैं अच्छा अथ एतद अपि अशक्त असि, अगर ये करने में भी कि मेरे लिए कर्म कर, शुरू करें वहीं से कि पहले मुझ में मन और बुद्धि को लगा, उसका अभ्यास कर, नहीं कर उसको लगा नहीं लगा सकता तो अभ्यास करना शुरू कर, थोड़ा अभ्यास कर अर्जुन। अभ्यास प्रभु ये नहीं हो रहा है, अच्छा ठीक है, थक गए, अंतर का चिंतन नहीं होता, तो चलो बाण चलाने का अभ्यास भगवान के लिए करो। तो जो कर्म कर रहे हो भगवत प्रीत्यर्थ करो, भगवान के लिए करो। वो करते करते भी जब तनाव आ गया, टेंशन आ गया, नहीं कर सकते, तो भगवान कहते अच्छा कर्म में ही मन लगा, कर्म में मन लगा, और कर्म में मन लगाने के बाद मद योगम आश्रितः, योग कहते हैं मिल जाने को, यहाँ मिलने का अर्थ है मद योगम, मुझसे मिल जाने की इच्छा से, मुझ में मिलने का आश्रय लेकर, मेरे आश्रय होकर कर्म कर। और फिर क्या कर? सर्व कर्म फल त्यागम, कर्म तो करता रहो, फल प्रभु तो दिए वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, तुम्हारी वस्तु है प्रभु, तुमको दे रहा हूँ, गंगा जल से गंगा की पूजा। इस प्रकार उससे क्या होगा? ततः कुरु यतात्मवान, ये एक शर्त भगवान ने फिर लगाई है। भक्ति योग बहुत सरल है, राजमार्ग है, राजपथ है, हम सुनते हैं। तो भक्ति योग सरल है, इसलिए जो करना है करो, ऐसी सामान्यतः बहुत से लोगों की ये धारणा है कि संसार के सारे सुख भोगेंगे, संसार के जो भी सु और कुकर्म है वो भी करते रहेंगे, और 3 बार ताली बजाएंगे कि जय राम, जय कृष्ण, जय शंकर, और उससे हो जाएगा। ये तात्पर्य नहीं है। भक्ति योग का तात्पर्य ये नहीं है कि योग और भोग साथ साथ चल सकते हैं, ये बिल्कुल असंभव है। ये बिल्कुल समझ लेनी चाहिए बात। आध्यात्मिक जीवन में भोग और योग, चाहे कोई भी योग हो, साथ नहीं चल सकता है। और जो भी व्यक्ति, चाहे वो अपने को आचार्य कहे, भगवान कहे, अवतार कहे, इस बात की अगर शिक्षा दे रहा हो कि योग और भोग साथ साथ चलता है, उससे सावधान होना चाहिए, कभी उसकी बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए। वो हमें और अज्ञान अंधकार में डुबा देंगे। जो कुछ थोड़ी बहुत भगवत चिंता या आध्यात्मिकता हम में थी, उसका भी सर्वनाश हो जाएगा यदि हमने इन तथाकथित आधुनिक आचार्यों, भगवानों और अवतारों की बात सुनी कि नहीं नहीं संसार का सब भोग भी करते रहो और तुमको आध्यात्मिकता मिल जाएगा। कभी नहीं हो सकता। अंधकार और प्रकाश जैसे साथ साथ नहीं रह सकते हैं, भोग और योग कभी जीवन में आ नहीं सकता है। तो भगवान जो विकल्प बता रहे हैं, उस विकल्प में कहते हैं कि कर्म करने में क्या होता है, कर्म हमको बांध लेते हैं, हम विवश होकर कर्म करने लगते हैं, हमारे अधिकार में नहीं रहता। इसलिए अपने पुरुषार्थ, अपनी शक्ति, अपनी योग्यता आदि को भूलकर निरंतर हम कर्म के पीछे पागल हो जाते हैं। ऐसा कर्म हमारे लिए हमारे बंधन और विनाश का कारण होता है। इसलिए कर्म कैसे करना चाहिए, कर्म करने की शर्त भगवान बता रहे हैं 12 अध्याय के 11वें श्लोक में। ये इस श्लोक का सूत्र है, इसका प्राण है। भगवान ने कहा यतात्मवान, संयमी होकर आत्म संयम के द्वारा सुव्यवस्थित कर्म करो। कर्म तुमको बहा कर न ले जाए। कर्म जब हमको बहा कर ले जाता है तो हम कहीं के नहीं रह जाते हैं। कर्म ऐसा है, यदि हम विचार करें तो आप देखेंगे कि जितने कर्म हम करते हैं उन कर्मों में से कितने कर्म हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं। यदि हम अपना परीक्षण करके, आत्म परीक्षण करके देखें तो अधिकांश कर्म हम विवशता से करते हैं। हम बाध्य हैं कर्म करने को, कर्म हमें घसीट कर ले जा रहे हैं, इसलिए हम कर्म करते हैं। तो भगवान कहते हैं नहीं, यतात्मवान, अपने मन, इंद्रिय, बुद्धि आदि को संयत रखकर
सुसंयत होकर कर्म करना चाहिए। तो जब हम सुसंयत होकर कर्म करेंगे तभी कर्म के फलों को भगवान के प्रति समर्पित कर सकेंगे। यदि असंयत कर्म किससे होता है? अहंकार से होता है। और अहंकार के कारण हम इतनी बड़ी बड़ी कल्पनाएं कर लेते हैं। अहंकार के बिना अगर कर्म करे तो मनुष्य जीवन मुक्त है। कैसे जीवन मुक्त है? भगवान बार बार अर्जुन को बताते हैं, जगह जगह भगवान कहते हैं कि अगर हमारे मन में यस्य नाहम कृतो भावो यस्य बुद्धिर न लिप्यते हत्वा अपि स ईमान लोकान न हंति न हन्यते। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं यस्य बुद्धि न लिप्यते, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती कर्मों में। यस्य न अहंकृतो भाव, जिसके मन में ये भाव नहीं है कि मैं करता हूँ, ये अहंकार कि मैं इस बात का करता हूँ और इसलिए बुद्धि मेरी उसमें लिप्त है, तो सारे बंधन का कारण है। जिसके मन में कर्ता बुद्धि नहीं है और जिसकी बुद्धि कर्म में लिप्त नहीं है, हत्वा अपि स ईमान लोकान, ये सारे लोगों की हत्या करने के बाद भी न हंति न निबध्यते, न किसी को मारता है और न किसी में लिप्त होता है। तो यथात्मवान होना चाहिए। अब यथात्मवान व्यक्ति हो गया, चेष्टा कर रहा है। अब भगवान इसका समापन करते हैं 12वें श्लोक में। भगवान कहते हैं कि देख, मैंने तुझे जो उपाय बताया कि तू पहले तो मन और बुद्धि को मुझ में लगा, अच्छा नहीं कर सका तो अभ्यास कर, वो भी नहीं कर सका तो तीसरी बात उन्होंने कही कि मेरे लिए कर्म कर, वो भी नहीं कर सका तो चौथी बात उन्होंने कही कि तू कर्म के फलों को मुझे अर्पण कर। उससे क्या होगा? कर्म के फलों को अर्पण करेगा। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति अनंतरम। हे अर्जुन, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अंतिम फल श्रुति इन चारों प्रकार के योगों की मुझ में मन और बुद्धि को लगाने का परिणाम, अभ्यास करने का परिणाम, मेरे लिए कर्म करने का परिणाम, मुझे फल समर्पित करने का परिणाम, ये चारों का परिणाम होगा त्याग। भगवत प्रीत्यर्थ हम कर्म कर रहे हैं तो अपना छोड़ दिया, भगवान के लिए त्याग। भगवान में मन और बुद्धि लगाई तो अपने मन और बुद्धि को छोड़ दिया, त्याग कर भगवान में लगा दिया। कर्मों को भगवान में समर्पित किया तो भगवान के लिए किया ही। सबका अंतिम श्रेय त्याग है और त्यागात् शांति अनंतरम, त्याग करते ही तुरंत शांति मिल जाती है। इसलिए भगवान ये कहते हैं। अब ये प्रश्न आया कि अभ्यासात् ज्ञानम श्रेयः। मन में एक भ्रांति हो जाती है कि भगवान आपने अभ्यास की बात कही और यहाँ कह रहे हो अभ्यासात्, अभ्यास से पंचमी में है, ज्ञानम श्रेयः, अभ्यास से ज्ञान श्रेय है, अच्छा है, श्रेष्ठ है। तब ये गड़बड़ हो गई, ज्ञान बढ़ा ना अभ्यास बढ़ा। यहाँ अगर हम थोड़ा विचार करके देखें, अपने मन को देखें और साधना की ओर दृष्टि डालें तो ये स्पष्ट होगा। हम अभ्यास कर रहे हैं, भगवान में मन लगाने का अभ्यास कर रहे हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति गणेश जी में मन लगाने का अभ्यास कर रहा है। यहाँ ज्ञान से तात्पर्य ब्रह्म ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान हो जाए तो अभ्यास का प्रश्न नहीं, भक्ति किसी का प्रश्न नहीं है, क्योंकि तत्व ज्ञान तो प्रतिष्ठित हो गया। यहाँ ज्ञान से तात्पर्य है शब्द ज्ञान या शास्त्र ज्ञान। उसको गणेश जी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, ना गणेश जी की महिमा मालूम है, ना गणेश के रूप को जानता है, ना उनके गुणों को जानता है, ना उनकी कृपा से सिद्धि मिलती है इसको जानता है, कुछ भी नहीं जानता गणेश जी के विषय में, और वो अभ्यास कर रहा है। अभ्यासात् ज्ञानम श्रेयः। एक दूसरा व्यक्ति सोचता है कि अच्छा गणेश जी पर ध्यान करना चाहिए, तो अभी ध्यान नहीं करता है। वो किसी पंडित जी के पास जाता है, किसी ज्ञानी के पास जाता है, वो कहता है भाई ये गणेश भगवान कौन है? गणेश पुराण सुनता है, भगवान गणेश के संबंध में सारी सूचनाएं एकत्र करता है, सब जानकारी प्राप्त करता है। तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ है या बिना जाने मूर्ख की तरह सोच उपासना गणेश की करता है और चिंता किसी हाथी की कर रहा है या बंदर की कर रहा है? तो कौन सा व्यक्ति श्रेष्ठ है? ये व्यक्ति श्रेष्ठ है जो ज्ञान प्राप्त करता है गणेश का। गणेश का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो गज का ध्यान नहीं करेगा, वो फिर गणेश का ध्यान करेगा और गणेश को भगवान के रूप में ध्यान करेगा तो मुक्ति होगी।
गणेश के बिना ध्यान के, अगर वो बिना ज्ञान के ध्यान का, अब तो गज का ध्यान करेगा और हाथी जैसी बुद्धि होगी, संसार में जाएगा, स्थूल हो जाएगा। इसलिए अभ्यास की तुलना में ज्ञान ठीक। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। अब एक व्यक्ति ने जान तो लिया सब गणेश जी के विषय में, पर अब वो रिसर्च करने लगा कि अच्छा दुनिया की किस किस किताब में गणेश का क्या क्या रूप लिखा है। संस्कृत में लिखा है, हिंदी में लिखा है, अरबी उर्दू में लिखा है, अंग्रेजी जर्मनी में लिखा है। सारा जीवन उसी में बिता दिया। उस व्यक्ति की तुलना में ध्यानम विशिष्यते, गणेश के विषय में जानने के लिए जितनी आवश्यक बातें थी ध्यान करने के लिए, वो उसने जान लिया। फिर उसने पढ़ना बंद कर दिया। जान लिया कि भाई भगवान गणनायक, भगवान गणपति माँ पार्वती और शंकर के पुत्र हैं और सिद्धिदाता हैं, पवित्र हैं, ब्रह्मचारी हैं। उनका ध्यान करने से सरस्वती की कृपा होगी, सरस्वती की कृपा होने से मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। भगवान गणेश की भी कृपा हुई तो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, ये समझ के वो भगवान गणेश का ध्यान करता है। तो वो व्यक्ति श्रेष्ठ है या जो केवल पीएचडी कर रहा है, डिलीट कर रहा है, कभी ध्यान की उसको फुर्सत नहीं है ध्यान करने की। ऐसा ज्ञान किस काम का जो हमें ध्यान में प्रेरित न करे। यहाँ ध्यानात् कर्म फल त्याग श्रेष्ठ। इसके पहले ज्ञान की थोड़ी सी बात आपके सामने रखूं। ज्ञान सब समय उपयोगी नहीं। वैसे अंग्रेजी में भले कहते हैं नॉलेज इज पावर, ज्ञान शक्ति है, निसंदेह ज्ञान शक्ति है, किंतु सब ज्ञान भगवत शक्ति नहीं देता है। सब प्रकार का ज्ञान मनुष्य का कल्याण नहीं करता है। दैनंदिन अनुभव की बात आपसे निवेदन करूं, आप हम सब जिस अनुभव से प्रतिदिन जाते हैं, संसार के संबंध में अधिक से अधिक अगर हम ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें तो संसार हमें वासना और कर्म में प्रवृत्त करेगा। विचार करके देखिए, आप एक व्यवसाय करते हैं, बहुत सफल आपका व्यवसाय चल रहा है, आप मशीनरीज का व्यवसाय करते हैं, मिल की मशीनों का व्यवसाय करते हैं, उसका जानते हैं, बहुत सुखी संपन्न है। आपने कंप्यूटर की कोई किताब ले ली, कंप्यूटरोलॉजी पूरी पढ़ लिया, सारा उसका ज्ञान हो गया। तुरंत ऐसा लगा कि अरे ये तो बड़ा अच्छा नया साइंस है, नया विज्ञान है, दूसरा एक उपाय लगाओ, एक दूसरा पार्टनर बनाओ जो कंप्यूटर वाला हो जाए। कर्म में उसने लगाया, उस कर्म में लगाया तो उससे वासना बढ़ी। ये उदाहरण मैंने आपके सामने रखा। तो संसार के विषय में अधिक से अधिक अगर हम ज्ञान प्राप्ति की चेष्टा में रहें तो हमको अधिक से अधिक वासना और कर्म में प्रेरित करता है। इसलिए संसार के विषय में उतना ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जितना संसार की दृष्टि से रहने के लिए आवश्यक है। जितनी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, हमारी व्यक्ति और समाज में हमारी स्थिति को सुरक्षित रखकर हमारे जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए जो आवश्यक है, उतना ज्ञान संसार के विषय में प्राप्त करना चाहिए। संसार का ज्ञान जिस प्रकार हमें कर्म और वासना में प्रेरित करता है, सगुण ईश्वर का ज्ञान, सगुण और साकार ईश्वर का ज्ञान हमें उपासना में प्रेरित करता है। एक व्यक्ति कृष्ण के संबंध में कुछ नहीं जानता है, लगातार भागवत के सत्संग में जाता है, भगवान कृष्ण की महिमा, उनकी लीलाओं को जानता है, इच्छा होती है अरे अच्छा ऐसे भगवान थे, जरा सोचें तो। पूजा का विधान देखता है, भागवत के सप्ताह से क्या लाभ होगा ये जान पाता है। गोपियों को कितना बड़ा लाभ हुआ भगवान की उपासना से, कैसे अजामिल आदि भक्त तर गए, ये सब जब सुनता है तो उपासना की इच्छा होती है। सगुण साकार ईश्वर के विषय में ज्ञान जब हो तो हमें वो उपासना में प्रेरित करता है। इसी प्रकार व्यक्ति जब योग आदि के विषय में कि अष्टांग योग करने से इस प्रकार मनुष्य को सिद्धियां मिलेंगी, लाभ होगा, मन शांत होगा, शरीर स्वस्थ होगा, मन उन्नत ऊर्ध्व गति में जाएगा, आदि प्रकार का ज्ञान होता है तो योग की ओर उसकी प्रवृत्ति होती है। और वेदांत की जो लोग चर्चा करते हैं, जिसको ये मालूम हो जाए कि ब्रह्म और आत्मा के ऐक्य का बोध होने से सारा ज्ञान निवृत्त हो जाता है, अज्ञान निवृत्त होने से परम सुख की प्राप्ति होती, इसको हो जाए तो वो इन सारी बातों को धीरे 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 छोड़कर ऊपर उठना चाहेगा और जाना चाहेगा कि उसका मन ब्रह्म और आत्मा की ऐक्य का ज्ञान प्राप्त कर ले। तो केवल ज्ञान प्राप्त करने के चक्र में नहीं पढ़ना चाहिए, दिन रात पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, हमारे साधुओं में भी देखता हूं कि पढ़ने का नशा है, जहां जो किताब हाथ में लगी पढ़ने लगे हैं। तो पढ़ने का नशा भक्त साधकों के लिए ठीक नहीं।
क्यों? ठीक जैसे भोजन का अजीर्ण है वैसे पढ़ने का भी अजीर्ण है। और ये पढ़ने का अजीर्ण तो ऐसा है कि भोजन का अजीर्ण तो हमको ही कष्ट देता है, पर ये पढ़ने का अजीर्ण जो आसपास आए सबको कष्ट देता है। इसलिए भक्तों को इस अति पढ़ने से, अति शिक्षा से बचना चाहिए। तो ज्ञान की जो चर्चा यहाँ है, जिस ध्येय विषय, ध्येय वस्तु के विषय का, ध्येय वस्तु विषयक ज्ञान होना चाहिए। उस ज्ञान के साथ ध्येय वस्तु का ध्यान करना चाहिए। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ठीक है, ध्यान किया। ध्यानात् कर्म फल त्यागः, त्यागात् शांति अनंतरम। ध्यान से कर्मफल त्याग श्रेष्ठ। मैंने भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लिया, गणेश का, या मान लीजिए शंकर जी का, आशुतोष उनका नाम है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उपासना विधि भी बहुत सरल है, कुछ नहीं लगता, बेल के पत्ते, धतूरे का फूल, जो कहीं भी, जो सब फेंक देते हैं वो भगवान शंकर स्वीकार कर लेते हैं। कुछ नहीं मिला तो एक लोटा पानी चढ़ा दो, आशुतोष उसी से प्रसन्न है। बड़ा अच्छा लगा सुविधा है। मैं भगवान की भक्ति करने लगा, मैंने उसका ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, शिव की उपासना की विधि का, उनके रूप गुणों का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया और ध्यान भी करने लगा। अब अगर मेरे जीवन में कर्म फल त्याग न हो तो क्या होगा? मैं रावण हो जाऊंगा। रावण ने भगवान शंकर का ध्यान किया, भगवान शंकर का गुणगान किया और पता लगा कि ये तो बहुत शक्तिधर है, तो उनकी शक्ति को उसने संसार में लगा दिया। भगवान राम ने भी भगवान शंकर की उपासना की, पर सारे कर्मों के फल का त्याग कर दिया उन्होंने। तो कर्म फल का त्याग ये अंतिम बात है। हमारा ध्यान, हमारी उपासना सकाम न हो जाए, भले ही उपासना ईश्वर की हो, पर यदि सकाम हो जाए तो हमें संसार में घसीट लाती है। फिर हम भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहने लगते हैं। इसलिए भगवान यहाँ सावधान करते हैं कि देख अर्जुन, शांति यदि पाना हो तो उसका एकमात्र उपाय है त्यागात् शांति अनंतरम, और कोई उपाय नहीं है। मान लीजिए मैं आपके घर भिक्षा के लिए जाऊं, आप मुझे मीठी चीज़ कुछ खिलाना चाहते हैं, तो मैं कहूँ कि नहीं, मैं गुड़ नहीं खाऊंगा, तो आप शक्कर मिला देंगे। या शक्कर नहीं खाऊंगा तो आप मधु मिला देंगे। बड़ी लंबी लिस्ट है, सेक्रीन वकीन 50 चीज़ें हैं जो आप मीठी बनाकर मुझे खिला सकते हैं। पर मान लीजिए मैं कहूँ कि नहीं, मुझे तो नमकीन चाहिए, नमक का कोई विकल्प नहीं है, नमक नमक ही रहेगा। मीठे के, शक्कर के, चीनी, मधु के विकल्प हो सकते हैं, नमक का विकल्प नहीं है। ठीक उसी प्रकार दूसरी सब सिद्धियाँ विभिन्न प्रकार के देवताओं की उपासना से, प्रार्थना से, यज्ञ आदि आदि से प्राप्त हो सकती हैं। संसार का सुख, स्वर्ग का भी सुख, अष्ट सिद्धियाँ आदि सब प्राप्त हो सकती हैं। किंतु शांति अगर चाहिए तो उसका एकमात्र उपाय है त्याग। त्याग के बिना शांति कभी नहीं मिल सकती है। इसलिए त्याग से ही शांति मिलेगी। त्यागात् शांति ही अनंतरम। त्याग के बिना शांति नहीं हो सकती। इसलिए ये साधना का क्रम छोटा बड़ा नहीं है, अधिकारी के अनुसार है। एक ही व्यक्ति के जीवन में ये 4 क्रम, 4 अधिकार आ सकते हैं। पहले हमने अपने मन को और बुद्धि को भगवान में लगाने का अभ्यास प्रारंभ किया, नहीं हुआ तो अभ्यास योग करने लगे। अभ्यास करते रहे, अभ्यास करते करते थक गए या थोड़ा सा मन लगने लगा तो ऐसा लगा कि ठीक है, अभ्यास कर रहे हैं, भगवान में मन भी लग रहा है, पर संसार का कर्म भी है, दायित्व है, परिवार है, पत्नी, पति, बच्चे, घर, संसार, दूसरा दायित्व है, उसको चलाना है। तो अब हमारी बुद्धि मत पराह हो गई है, भगवान के पर हो गई, क्योंकि हमने मन को भगवान में आवेशित करने का प्रयास किया है, अभ्यास किया है, बुद्धि को भगवान में निवेशित करने का अभ्यास किया है। इसलिए मन भगवत परायण हो रहा है और तब हमारा कर्म भगवत परायण हो गया। हम मदर्थम कर्म करने लगे, भगवान के लिए कर्म करने लगे। तो जो हम बिल्कुल अयोग्य थे, अब हम में ये सिद्धि आ गई कि भगवान के लिए कर्म करने लगे। और जब भगवान के लिए कर्म करने लगे तो कर्म के फलों का त्याग और सहज हो गया कि भगवान तुम्हारा तो कर्म तुम्हारे लिए कर रहा था, इसलिए उसका फल भी तुम्हारा, तुमने ही कर्म करने की प्रेरणा दी, फल तुमको समर्पित कर रहा हूँ। तो इसमें छोटे बड़े की बात नहीं है, हमारा अधिकार क्या है, हम किस मनः स्थिति में हैं, उसके अनुसार ये साधना हमारे लिए बताई गई है। और इसलिए भगवान इसमें कहते हैं त्यागात् शांति अनंतरम।
अब तो दूसरा प्रसंग है, उसको लूँगा तो समय लगेगा, पर एक अंतिम बात कहकर आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। और ये जो विभिन्न प्रकार के गुण भगवान ने बताए हैं, वो गुण क्या हैं, क्या भगवान उसको कहते हैं, 20वां श्लोक अंतिम श्लोक है। ये तु धर्म्यामृतम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धदाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। हे अर्जुन, ये जो कुछ मैंने आपसे जो निवेदन किया था कि 13 से 20 तक, इन 8 श्लोकों में भगवान ने कोई 33-36 गुण बताए हैं भक्तों के। ये गुण क्या है? धर्म्यामृतम, धर्म रूपी अमृत है। यथोक्तम, जैसा मैंने ऊपर बताया, जो मैंने कहा, इस अमृत का जो कोई पान करता है, पर्युपासते, चारों ओर से सब समय उपासना करता है, श्रद्धा युक्त, श्रद्धानाः, श्रद्धा से युक्त होकर, मत परमाः, मेरा भक्त मुझको अतीव प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। इसलिए जो कुछ भी हम जीवन में कर्म करें, जिस प्रकार की साधना करें, उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक यदि हम भगवान से प्रार्थना करें तो भगवान हमें बता देंगे कि हमें क्या करना है, कैसा करना चाहिए, और वो क्या करना चाहिए, इन्हीं गुणों को आरोपित करना है। 13वें में भगवान कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समसुख दुख क्षमी। फिर निरंकार, निर्मम की बात भगवान ने कही। संतुष्टः सततम योगी, फिर से यतात्मा दृढ़ निश्चयः, पहले ही यतात्मवान कहा था, दृढ़ निश्चयः, मयि अर्पित मनोबुद्धि, वह मयि एव मना आदत्स्व, मयि अर्पित मनोबुद्धि मद भक्तः समे प्रियः। 15वें में यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते यः हर्ष अमर्ष भय द्वैगैर मुक्तो यः सच में प्रियः। 16वें में अनपेक्षः शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्तः समे प्रियः। फिर भगवान 17वें में कहते हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, पहले ही उनने अद्वेष्टा कहा, फिर यहाँ कहते हैं न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। पहले ही वहाँ उन्होंने कहा था निर्वैरः असंगः की बात, संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमाः भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां अध्यायः इति अलम्। मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं आपके इस संसद के सदस्यों को, अध्यक्ष को, सेक्रेटरी, सभी कार्यकर्ताओं को, आप सब श्रोताओं को, कि आपने कृपा पूर्वक मुझे अवसर दिया कि मैं 3 दिनों तक भगवत प्रसंग कर सका। इससे मेरा लाभ हुआ, मेरी चित्त शुद्धि हुई है। आपको उसको क्या फल मिला ये तो भगवान ही जानते हैं, पर मुझे इसका फल ये मिला कि आप लोगों से चर्चा करनी है, इसलिए मुझे इसके चिंतन का सुअवसर मिला। और इस हम लोग तो कर्ममय जंजाल में रहते हैं, रामकृष्ण मिशन एक मशीन है जहाँ निरंतर हम कर्मरत रहते हैं। इस कर्म संकुल कार्य में भगवान ने इस कर्म करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं हृदय से आप लोगों का आभारी हूँ। मैंने जो कुछ आपसे निवेदन किया उसमें जिन बातों ने आपके हृदय को स्पर्श किया वो मेरी नहीं, संतों की उच्छिष्ट उक्ति है मेरी वाणी, मर्म भला क्या जानूँ मैं अज्ञानी। तो उन महापुरुषों के मैंने नाम न लिए हों, उनके प्रसंग न बताए हों, पर उन्हीं महापुरुषों की कृपा है जिनके चरणों में मैं बैठा या जिनके ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया। आप सब लोगों ने कृपापूर्वक मेरी बात सुनी, इसलिए आप सबको अशेष धन्यवाद।